एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर जो अपना भूगोल का आज एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर के आज की क्लास के अंदर मैं करवाने वाला हूं। तो बहुत ही इजी आपका पेपर रहा था। जो आपको प्रश्न भेजे गए थे, जो आपको 2025 के मिशन के लिए जो हमने प्रश्न तैयार किए थे, उसी में से पूरा पेपर आपका आया है। जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनकी तो भाई मौज हो गई। तो देखिए, ज्योग्राफी के अंदर जो पहले हम खंड ए को हल करेंगे। देखिएगा, खंड है, इसके अंदर हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? ये जो आपका पीछे एग्ज़ाम हुआ था ना, यानी कि 2022 के अंदर हुआ था, तो वहाँ पे भी ये प्रश्न रिपीट हुआ था। ठीक है, तो जो आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए गए थे, जो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भेजे गए थे, उसी में से पहला प्रश्न यहाँ पे आपका छप गया था। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा रेड जेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ये मैंने आपको जो MCQ क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपको करवा दिया था। तो इसके अंदर देखिएगा, चीन आपका हो जाएगा। ठीक है, चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी प्रश्न आपको उस PDF के अंदर जो मैंने आपको भेजी थी उसके अंदर दिया हुआ था ये प्रश्न। ठीक है, तो जूमिंग, ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर उसी में से आया है। एक भी प्रश्न ऐसे मैं नहीं कह सकता कि बाहर गया हो, क्योंकि जो मिशन के जो मैंने प्रश्न भेजे थे उसमें से काफ़ी प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अपना 3 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो ये आपका जूमिंग हो ही गया। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट आधारभूत उद्योग है। तो आधारभूत उद्योग है, इसका हो जाएगा आपका लोहा इस्पात। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोहा इस्पात इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, लोहा इस्पात आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये प्रश्न जो आपका दिया हुआ है तृतीय क्रियाकलाप, ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे ये प्रश्न किया था। नाइट में आपसे मैंने ये प्रश्न किया था कि तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो मुझे पता था ये इंपॉर्टेंट है और लगभग क्रियाकलापों में पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो या तो इसमें से बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है या आपसे छोटा प्रश्न आपको MCQ के रूप में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, इसका आपका परिवहन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, आधुनिक संचार का साधन है। तो बताइए, तार, मोर्स कोड, इंटरनेट। तो आपका देखिए इसके अंदर इंटरनेट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रक मार्ग कहा जाता है? बताइएगा, सही आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही प्यारा आपका पेपर आया था, काफ़ी इजी आपका पेपर आया था। देखिए, एशिया का आंतरमो पतन है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, इसका आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए, सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन, ये भी मैंने आपको MC के रूप में एक PDF के अंदर ये प्रश्न आपको दिया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा, जिनेवा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, गैरिसन नगर का उदाहरण है। ये भी मैंने आपको रात में नाइट में आपसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रश्न किया था। गैरिसन नगर का एक बड़ा प्रश्न आपको दिया था, उसमें से आपका ये आया है। तो देखिएगा, क्या हो जाएगा इसका? हरिद्वार, उज्जैन, पुष्कर। तो अम्बाला हो जाएगा इसका सही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखिएगा, पेय फसल है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है पेय फसल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कि पेय फसल कौन सी है? रांगी, अंगूर, कॉफ़ी। पेय फसल की पूछ रहा है ना, तो कॉफ़ी इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, अरवाई पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो कौन सा अभियान चलाया था? तो जल क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न डाले थे उसी में से है, प्रश्न बाहर गए ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही प्यारा आपका पेपर था, काफ़ी ईजी आपका पेपर था। अगर आप भी
अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन अगर नहीं करना चाहते, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है, तो आप हमसे जो है व्हाट्सअप पे भी संपर्क कर सकते हैं, या मैं आपका व्हाट्सअप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा। लड़कों व लड़कियों के लिए जो है अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से जो है उनको परेशानी न हो। तो आप दिए गए नंबर पर आपको जो है व्हाट्सअप करना है 9352726467। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9352726467। इस पे आपका नाम, आपकी क्लास, आपके ज़िले का नाम लेके भेज देना है। कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट है आपको भेज देने हैं। आपको नोट्स जो है हम प्रोवाइड करवा देंगे। उसी के साथ आपको जो टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट प्रश्न की जो PDF है वो भी हम आपको जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे। साथ साथ में जो आपका जब आपका पेपर होगा उसे 2-3 दिन पहले आपको जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न की जो है आपको क्लासेस दे देंगे, और आपको PDF भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। देखिएगा आगे प्रश्न देखिएगा। धात्विक खनिज है, भाई नाम से पता चल रहा है धात्विक खनिज के नाम बारे में पूछ रहा है। ग्रेफाइट, तांबा, माइका, पेट्रोलियम। तो क्या होगा धात्विक खनिज? तांबा हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। ठीक है, सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बॉक्साइट किस धातु की आवश्यक है? ठीक है, लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सोना, बताइएगा। तो मैग्नीज इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ आगे देखिएगा प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने जो है प्रस्तुत की थी? काफ़ी जो है प्यारा प्रश्न किया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो कंवर सेन ने। ठीक है, ये भी जो है आपको एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाया था। कुछ इसी प्रकार से मैंने एक पेपर तैयार किया 2022 के अंदर किया था, लेकिन उसमें से काफ़ी प्रश्न आ गई। ठीक है, वो भी मैंने 2022 के अंदर डाला था, और अब की बार भी मैंने डाला था, क्योंकि सेम वही जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, उसके अलावा मुझे कोई और इम्पोर्टेंट लगा नहीं, तो मैंने वो डाला। तो उसी में से जो आया है। उसके अलावा मैंने 40% ऐसे तैयार किए थे, उसमें से काफ़ी प्रश्न आपके ये जो है आए हैं। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देवें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो आगे जो न्यू वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? कौन सा संगठन करता है? आपको पता है, नाम से पता चल रहा है सड़क बनाने का कार्य वो कर रहा है। ठीक है, तो बताइएगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये आपका सही हो जाएगा, सीमा सड़क। ठीक है, आगे देखिएगा, मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए जो है किस अनुषंगी पतन का निर्माण किया गया था? तो बताइएगा, इसका बताइएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आपको इसको जो है इसका राइट आंसर कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर का क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रेगिस्तान आपका जो है दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर आपसे रेगिस्तान पूछे गए हैं। ये भी काफ़ी जो है इजी है। देखिएगा, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत प्रथम अवस्था में जो है उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मृत्यु दर होती है। ठीक है, ये आपका इसके अंदर प्रथम अवस्था आ जाएगा। उसके बाद देखिए, मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन रेगिस्तान ने किया था। तो किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, अंगूर की कृषि क्या कहलाती है भाई? भूमध्य सागर क्षेत्र की विशेषता है। ठीक है, आगे देखिएगा, फटाफट से आपको करवा रहा हूँ। प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। बिल्कुल इजी था। व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की किसी सेवा को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार रेगिस्तान दिया हुआ है को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। VI समुद्री मार्ग। ठीक है, समुद्री मार्ग को कहते हैं। बंदरगाह भी इसके अंदर आप लिख सकते हो। जिस बच्चे ने जो है बंदरगाह लिखा उनका भी सही है, और इसके अंदर समुद्र मार्ग भी सही है। उसके बाद देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार हो जाएगा इसके अंदर। बिहार की भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उसी प्रकार देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ है, रानीगंज व जरिया रेगिस्तान नगरों के उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है? खनन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? खनन के लिए इसके अंदर लिखना है खनन। ठीक है, आगे देखिएगा, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल कलर के अंदर जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उस पर टैप करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सूखा व संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, इसका आपका बताना है। सूखा व संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ किया गया था। क्या हो जाएगा इसका? बताना ज़रा। इसका हो जाएगा हरियाली। आगे देखिएगा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। मुख्य सर्मी किसे कहते हैं? जो मुख्य सर्मी किसे कहते हैं भाई? जो
एक सेकेंड, ये आपका जो ये प्रश्न है ना, फोर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगी ये, ठीक है, ये फोर्थ पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपका, ये ऊपर वाला मैंने एक छोड़ दिया था, हरियाली, इसमें हो जाएगा, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संपर्क परियोजना विकास योजना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न अपने देख लेते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न में दिया हुआ है मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, तो मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, 183 से कम काम करने वाले, 6 महीने आप भी इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, ये प्रश्न मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था नाइट में, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, किन्हीं 2 परंपरागत ऊर्जा स्रोत के सुझाव दीजिए, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा। उल भूवैज्ञानिक कार्यकालों के नाम लिखिए जिनमें भारत में कोयला निर्माण हुआ था, तो क्या हुआ था, गोंडवाना भी लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, पल्ली बस्ती के स्थानीय नाम बताना है, पन्ना, ढाणी, ये इसके जो है पल्ली बस्ती के नाम है। 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर देखिएगा, कपास, जूट, ठीक है। उसके बाद ये तो हो ही गया 2 रेशेदार फसलों के नाम, कपास, जूट हो जाएगा, जो जिसके अंदर रेशे बनते हो। मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स सिद्धांत पर आधारित है, तो कौन सी विचारधारा है, रेडिकल अमूलवादी, ठीक है। उसके बाद देखिए जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारकों का नाम लिखिए, ये भी आपको जो है पीडीएफ में दिया हुआ था प्रश्न, तो बताइए कोई 2, जलवायु व मिट्टी, क्योंकि जलवायु, जहाँ पे अच्छी जलवायु हो वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा बसना पसंद करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा लोग जो है आकर्षित होते हैं, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो वहाँ पे लोग जो ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि खेती के लिए जो है मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे अच्छी उपजाऊ मिट्टी होगी, जहाँ पे अच्छी मिट्टी होगी वहाँ पे जो है लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अवैधिक बाज़ार किसे कहते हैं, अवैधिक बाज़ार किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है भाई, क्या जो है कौन कौन से छात्र जो है क्या क्या इसके अंदर जो है करके हैं। प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, 1990 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखिएगा, खंड ब के अंदर कौन सा प्रश्न दिया हुआ है, खंड ब के अंदर देखिए ये भी प्रश्न जो है पीडीएफ में मैंने करवा दिया था। सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, तो देखिएगा 3 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हो जो है व्यवहारवादी भूगोल, लिंग भूगोल, ठीक है, सामाजिक भूगोल। मानव विकास के इन 3 उपागमों के नाम लिखे हैं, इसके अंदर आयु, उपागम, मृत्यु, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। काफ़ी प्यारा आपका ये पेपर आया था, तो मैंने पूरा कवर करवा दिया था। 2011 के जनगणना भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने स्वर्गों में बांटा गया है, ये भी उसके अंदर दिया हुआ था। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए 2 सुझाव दीजिए, तरल वैकेंसी पदार्थ, ये भी आपका उसके अंदर दिया हुआ था। आगे देखिएगा, थोड़ा हम देख लेते हैं और इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न जो है हमारी पीडीएफ में जो है हमने जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी उसमें से आया है। जल प्रदूषण, ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ये जो है उसी पीडीएफ में से आया है, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखिए, चलवासु जो है पशुचारण, ये मैंने आपको नाइट में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था, ये उसका प्रश्न मैंने डाला था, उसके साथ जो है इसका उत्तर मैंने आपको डाल दिया था, ठीक है। 3 नंबर का तो आपका ऐसे ही कवर, देखो एक एक प्रश्न में आपका कवर हो रहा है। काफ़ी जो है प्यारा आपका पेपर रहा था, काफ़ी ईजी था और जो करवाया गया है उसी में से ही आया है। वायु प्रदूषण, ये भी मैंने आपको करवा दिया था, तो 3 नंबर यही हो गए डायरेक्ट, 6 नंबर तो सीधे ही हो गए ना। चलो आगे देखिएगा, ये रहा, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योग की 4 विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। जो मैंने एक पीडीएफ डाली थी उसके अंदर 40 से 45 प्रश्न करवाए थे, उसी में से ये 4 नंबर का आपका प्रश्न आ गया, ठीक है। आकार के, तो ये भी मैंने उसके अंदर डाल दिया था। दोनों में से कोई भी अगर आपको याद हो तो आपने लिख दिया होगा, ठीक है। तो 4 नंबर ये आपका कवर यहाँ पे हो रहा था। 10 नंबर तो बड़े प्रश्नों में से ही हो गया, भारतीय कृषियों की 4 जो है समस्याओं का विश्लेषण कीजिए, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। काफ़ी जो है प्रश्न उसी पीडीएफ में से आया जो मैंने 40 प्रश्न करवाए थे, ठीक है। तो 4 नंबर का ये और हो गया, ठीक है। भारतीय कृषि के 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए, उसके अंदर ये प्रश्न में मैंने दिया था, मैंने कोई अथवा तो लगाया नहीं था। जिन बच्चों का जो आपको इजी लगा वो आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो आप ज़रूर बताना किन किन बच्चों ने चैलेंज से जो है पढ़ाई की थी, जो हमने प्रोवाइड करवाए थे, किन किन बच्चों ने वो पीडीएफ पढ़ी थी, ठीक है, वो कमेंट ज़रूर करना। ये आपका जो है मानचित्र दिया गया है, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कांडला, पारादीप, ये भी जो है क्षेत्र के हिसाब से पूछा गया है।
तो काफ़ी आपका इजी पेपर था। इसी प्रकार आपको हम पॉलिटिकल और इंग्लिश का भी प्रोवाइड करवा देंगे। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल भी जो है इसी नाम से बना हुआ है, RK Study Point 99। ये आज जब आप चैनल पर सर्च करोगे RK Study Point 99, ठीक है, ये टेलीग्राम पे सर्च करोगे तब वहाँ पे आ जाएगी। वहाँ भी मैं PDF डालता रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।